मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ये चमन मेरा। मैं हवा हूँ कहा वतन मेरा, दश्त मेरा नहीं चमन मेरा। ये गज़ल तो आपने ज़रूर सुनी होगी, और इसी गज़ल को अपनी खूबसूरत आवाज़ देने वाले पद्मश्री हुसैन ब्रदर्स, जिन्होंने जो मकाम हासिल किया वहाँ तक पहुँचना सबके बस की बात नहीं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। सबके दिलों में बसने वाले हुसैन ब्रदर्स, उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन आज हमारे बीच मौजूद हैं, जो हमारे लिए एक बहुत खुशनसीबी की बात है। आदाब सर। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हम शुक्रगुजार हैं आवाज़ द वॉइस के कि जिन्होंने हमें याद किया और इतने खूबसूरत अंदाज में बात करने का एक मौका दिया। तो नाज़रीन, हम यही कहना चाहेंगे कि गौर से सुनिए, हम आतन साज हैं, आने वाले वक्त की आवाज़ है। बेशक सर, मौसीकी एक ऐसी चीज़ है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है, और हिंदुस्तान को जोड़ने में भी म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल है। तो इस पर आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? मौसीकी दिलों को जोड़ती है और शायरी भी। जैसे उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मौसीकी एक ऐसी शय है कि जो आध्यात्म है पूरा। भजन में भक्ति रस झलकना चाहिए, गज़ल में तगज़्ज़ुल झलकना चाहिए, सूफ़ी रिज़म में मार्फत का रंग आना चाहिए, और गीत में रोमानियत। जब तक ये उस्तादों से सीना बसीना ना बैठ के सीखें तब तक ये हासिल नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। और मौसीकी किसी दायरे की चीज़ नहीं है, मौसीकी का अपना एक बहुत वसी दायरा है। वो जहाँ तक हम नहीं भी चाहें वहाँ पहुँच जाती है, शायरी भी और मौसीकी भी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ का जो कल्चर है, हमारे भारत की जो तहज़ीब है, गंगा जमुना तहज़ीब, उसमें हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारा जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी मुल्क घूमे, लेकिन आप वहाँ जाके सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ना मोहब्बत मिलेगी, ना प्यार मिलेगा, ना खुलूस मिलेगा, ना अपनापन मिलेगा। आएंगे शाम को और थक हार के सो जाएंगे। तो इससे तो अच्छा है हम अपने वतन में, अपने शहर में, अपने सूबे में वही काम कर सकते हैं। यहाँ कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमारी मेहनत की कमी है। अगर हम मेहनत करना चाहेंगे तो यहाँ भी वो सब कुछ है जो वहाँ है। वहाँ बहुत कुछ नहीं है जो सब कुछ यहाँ है। यहीं पे घर बनाया और इसी जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। जी, आपने बहुत सही बात की। हिंदुस्तान की खुशबू और मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं भी चले जाए आपको जोड़े रखती है। यकीनन सच्चाई है ये। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने गज़लें गाई, आपने भजन भी गाए, तो ये गज़ल और भजन का जो एक सफ़र है, एक मेल जोल है, इसके बारे में आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारी नज़र में उस तरह का रोल है कि जब घर में कोई भी आदमी, कोई भी शख्स वो अपने किरदार निभाता है, वो किसी का बेटा है तो किसी का बाप है, किसी का चाचा है, किसी का ताया है, आदमी वही है लेकिन रोल उसके अलग हैं। इसी तरह जब हम गज़ल गाएं तो उसमें तगज़्ज़ुल का रंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर तगज़्ज़ुल की गज़ल अधूरी है। और जो आप भजन की बात कर रही हैं वो एक भक्ति रस है, वो आध्यात्म है, वो एक सूफ़ी रंग है। और वो सूफ़ी संत साधुओं का और हमारे जितने भी खानकाहों में सूफ़ी होते हैं, उनके अंदाज में वो चीज़ें सुनते हैं जो ऊपर वाले से मिली होती हैं, जिसको हम सूफ़ीज़्म कहते हैं। तो फरीद टोंकी कहते हैं, रास्ते अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है, मंजिल हर एक शख्स को पाना तो है गे। तो ये तो हमने अपनी दीवारें बना दी हैं कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, ये चर्च है, लेकिन जहाँ आप उसको पुकारेंगे वो वहीं मौजूद मिलेगा। ये सच्चाई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सब एक ही माँ के बेटे हैं, बच्चे हैं एक ही माँ के सब बच्चे हैं। बिल्कुल 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 सच्चाई है ये।
जैसे अभी आपने भजन का जिक्र किया, जी तो हाँ। मैं चाहूंगी कि 2 लाइन अगर आप हमें सुनाए तो हमें बहुत खुशी होगी। जी हाँ, जी। गणपति वंदना हम आपको सुनाएंगे, जो पीएम साहब ने भी बहुत पसंद जी। की। और तुलसीदास जी की रचित है, और इतना अच्छा एक आध्यात्म है कि आपको लगेगा कि गणेश वंदना है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि आपको बहुत अवार्ड से नवाजा गया, और वो नवाजा जाना भी चाहिए, वो हम सब जानते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, पद्मश्री से जब आप लोगों को नवाजा गया तो वो कैसा एहसास था, मतलब कैसा महसूस हुआ आप लोगों को? देखिए, एक बच्चा जिस तरह इम्तहान देता है और जब वो इम्तहान में पास होता है तो अपने आप में एक ऐसी खुशी होती है कि वो जाहिर भी नहीं करता, और जाहिर करता है तो उसे खुशी खुशी मिलती है। तो अवार्ड अपने आप में एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप हासिल करते हैं अपने फ़न के ज़रिए। वो आपका फ़न कोई भी हो सकता है, म्यूज़िक भी होती है, म्यूज़िक तो है ही है, शायरी भी हो सकती है, कविता भी हो सकती है, और जो फाइन आर्ट्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनमें फ़न बाकायदा ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी आप उसमें अपनी खपा दें तो भी कम है। तो जब हमें ये अवार्ड से नवाजा गया तो हमें ये मसरत हो रही थी कि हमें नहीं, उसका करम है, हमारे उस्तादों को मिल रही है, हमारे माँ बाप की दुआओं के ज़रिए मिल रही है, और इस तरह मिल रही है कि जब अवार्ड मिलते हैं तो अवार्ड की अपनी जिम्मेदारियां बहुत हो जाती हैं। यकीन। क्योंकि अवार्ड तो हासिल हो जाता है, लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए हमेशा पूरी उम्र आपको रियाज, लगन, मेहनत करना ही होगा। जी। 17 जनवरी 2018 को हमें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड महामहिम राम कोविंद जी द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा दरबार हॉल में मिला। उसके बाद 5 अप्रैल 2023 को पद्मश्री से के द्वारा हमें ये सम्मान मिला, और 30 नवंबर 2023 को ही महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय द्वारा हमें मानद डॉक्टरेट गज़ल में मिली। जी। तो आपको कैसा एहसास हुआ था, जैसे अभी सर ने बताया? देखिए, एहसास तो यही है कि ये जिम्मेदारियां अवार्ड और बढ़ाते हैं जी। कि आपको रियाज करते रहना है, आपको हमेशा मेहनत करते रहना है, तभी जाके कोई हासिल होगा। लेकिन खुशी तो मिलती ही है, और वो खुशी आदमी मतलब उसको कितना भी कोशिश कर ले जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन खुश होता है। जी। जी हाँ। जैसे हम देख रहे हैं, मौसीकी आज के ज़माने में जहाँ बेचैनी इतनी बढ़ गई है, वहाँ पे एक मरहम का काम करती है, तो इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मौसीकी तो हर हाल में आपको एक मेडिटेशन है, और जब वो आदमी या तो गाता है वो, या जो सुनते हैं वो अपने आप में ये महसूस करते हैं कि उनकी दुनिया कोई ऐसी है जहाँ कोई ना गम है, ना फिक्र है, ना कोई और बात है, सिर्फ और सिर्फ एक अपने आप में ऐसा माहौल होता है जिसको आप जब महसूस करते हैं तो वैसा ही होता है कि मैं जब भी उसके ख़यालों में खोसा जाता हूँ, मैं जब भी उसके ख़यालों में खोसा जाता हूँ, वो ख़ुद भी बात करे तो बुरा लगे है मुझे। ये इस तरह का माहौल होता है कि जब आप रियाज़ करते हैं, संगीत में खो जाते हैं, मौसीकी अपनी परवान पे होती है, शायरी उसके साथ शामिल होती है, शायरी और मौसीकी मिलके अपने आप में एक इतना अच्छा माहौल बनाती हैं कि आप जब शायरी सुनते हैं तो आपको लगता है शायरी सुननी चाहिए, जब आप मौसीकी सुनते हैं तो आपको लगता है मौसीकी सुननी चाहिए, लेकिन आप जब दोनों सुनते हैं तो उसके बारे में सिर्फ ये होता है कि आप सुनते हैं। तुम मेरे पास होते हो गोया,
ये आपने मोमिन खां मोमिन का शेर हज़ारों बार सुना होगा। जी। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। दूसरा अपने आप को कहा है। इसीलिए मिर्ज़ा गालिब ने मोमिन खां मोमिन से कहा कि मुझे ये शेर दे दो, अपनी मेरी शायरी ले लो। तो उन्होंने इस मकाम पर समझा कि जब उसके ख्यालों में अपन खो जाते हैं तसव्वुर में, तो फिर अपना ध्यान नहीं रहता, मैं ख़त्म हो जाती है। ये मतलब एक वही बात हुई कि आप एक अलग दुनिया में चले जाते हैं जब आप यकीनन, रियाज करते हैं। मौसीकी है ही ऐसी चीज़ कि एक अलग दुनिया होती है, और वो ऐसी दुनिया होती है जहाँ आप होते हैं, शायरी होती है, मौसीकी होती है, और फिर खो जाता है। वहीं से एक असली संगीत निकल के आता जी। है। यकीनन। मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने जयपुर से शुरुआत की, जयपुर से मुंबई तक का आपका सफ़र कैसा रहा, कैसा लगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो हमारे वालिद मोहतरम, हम आपको ये बताना चाहेंगे, आपका सवाल क्या है और क्या नहीं है, लेकिन हम वहाँ से लेके चलते हैं। जैसा जयपुर आपने बोला, जी। एक तो हमारा जयपुर घराना है, हमारी 7वीं पीढ़ी भी काम कर रही है मौसीकी में। बस दुआएं चाहिए सबकी कि वो हमारे जो बच्चे और पोता पाती जो भी हैं, ये सब लोग इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाएं, इतना काम करें, इतना शोहरत हासिल करें कि मौसीकी में जैसे हमें कुछ मिला तो हमें ये लगता है कि ये हमारा इनाम नहीं है, हमारी मौसीकी का है, हमारे स्ट्रगल का है, हमारे काम करने का है, हमारे रियाज का है। तो 7वीं पीढ़ी करती आ रही है, लेकिन हमारे वालिद मोहतरम मरहूम उस्ताद अफजल हुसैन खां साहब, वो हमारे वालिद भी थे और हमारे गुरु भी थे। लेकिन असल में क्या होता है कि आज के दौर में माहौल बदल गया, अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि मौसीकी या कोई भी फ़न सीखना है तो आपको गुरुकुल में जाना होगा। और वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप अपने गुरु की शिक्षा के साथ साथ वो बातें भी देखते हैं जो आपको वो एक्सप्रेशन से मिलती हैं, वो आपको उनकी मोहब्बत से मिलती है, वो उनकी डांट से भी मिलती है। डांट में भी प्यार होता है। जी। लेकिन वो चीज़ ख़राब है कि आप गए नहीं और उस्ताद को घर बुला लिया और सीख लिया, कभी नहीं आएगा मौसीकी, आएगी नहीं मौसीकी। तो हम यही कह रहे हैं कि हम जयपुर से एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट ऑल इंडिया रेडियो जयपुर से 1959 से साथ चले। उसके बाद हम टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत कराया वालिद साहब ने, जान के। वो चाहते तो नहीं भी कराते, लेकिन उन्होंने कराया कि आपको ये पता लगे कि कोई भी कुर्सी या कोई भी चीज़ कैसे हासिल होती है। ऐसा नहीं कि सीट खाली थी, आपके कोई बुज़ुर्ग चले गए और आप बैठ गए, तो आपको ये एहसास नहीं होगा ये गद्दी का मतलब क्या है और इस गद्दी की अहमियत क्या है। तो उसी तरह पढ़ाई भी चलती रही, पढ़ाई के साथ साथ मौसीकी तो सीखते ही थे। फिर उसके बाद हम निकले सफ़र के लिए, ख़ासतौर से स्ट्रगल के लिए। तो बॉम्बे में हमने 20 साल स्ट्रगल किया, लेकिन बॉम्बे ने हमें बहुत कुछ दिया अल्लाह के करम से। हम भी बच्चों को यही कहते हैं जो हमारे वालिद मोहतरम कहते थे कि आसानी से जो चीज़ मिल जाती है उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। आपको अगर कुछ पाना है तो अपने आप को साबित करना होगा स्ट्रगल के ज़रिए कि ये कैसे, इस रास्ते पे कैसे जाया जाता है और कामयाब हो के अल्लाह के करम से कैसे आया जाता है। घर से निकलो तो करे वक्त तुम्हारी तस्दीक, बंद कमरों ही में बैठोगे तो मर जाओगे। तो हमारे वालिद ने सबसे पहले हमारी वालिदा साहिबा से यही कहा कि गुरुकुल में पुत्र बना के, बेटा बना के मत भेजना, शिष्य बना के, क्योंकि हमारी नज़र में सभी शिष्य बराबर हैं। और उसके अलावा वो कहते थे मेरे इल्म को अपनाओ, मेरा टॉन नहीं। जब जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं तो उनकी भी शनाख्त होती है, उनके माँ बाप पहचानते हैं। तो अपनी शनाख्त जो अल्लाह के यहाँ से आई है उसको मत खो देना, इल्मियत अपनाओ, वो ज़रूरी है। और जहाँ बिठा दिए जाओ वहाँ से उठाए ना जाओ। हर एक महफिल को पहली महफिल समझो, तब आप जब उससे मदद मांग के जाएंगे और गुरु का सर पर हाथ रखे तो फिर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब
पैरट ना बने और स्क्रिप्ट ना बने। उस्ताद आपको जब सिखाते हैं तो गौर से सुने, तो जैसे एक तेल की बूंद किसी कपड़े पे गिरती है और वो कुदरती फैल जाती है, उसी तरह उस्ताद को सीखने के बाद फिर आप अपनी इमेजिनेशन करें, लेकिन उस्ताद को इतना कॉपी नहीं करें कि आप उस्ताद आप में नज़र आने लग जाए। आपके उस्ताद आपके गले में आने चाहिए, चेहरे पे आने चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ उनकी मदद मांग के फिर अपना एक जहन दौड़ाइए और अपना एक रास्ता बनाइए। कुदरत आपका साथ देगी और फिर आपकी आइडेंटिटी बनेगी। जैसे हमारे जयपुर घराने हैं कि हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है। उस्ताद जमाल बख्श, उनके सुपुत्र हुए उस्ताद मम्मन खां के सुपुत्र उस्ताद फ़ज़ल हुसैन साहब के साहबजादे उस्ताद अफजल हुसैन जो हमारे वालिद, और हम दोनों अहमद हुसैन महमूद हुसैन उनके शागिर्द हुए पुत्र। अहमद हुसैन साहब के 2 साहबजादे जावेद हुसैन और मौज़म हुसैन जो मेरे दामाद भी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मेरा बेटा इमरान हुसैन। उसके अलावा जावेद हुसैन के सुपुत्र असद हुसैन और मौज़म हुसैन के साहबजादे अली हुसैन। ये हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है। वालिदैन की ये सीख होती है जो आपने बताई, जो इंसान को वालिदैन कामयाब और बनाती उस्ताद है। जो भी होते हैं आपके, किसी एजुकेशन में भी उस्ताद होते हैं, और जो मौसीकी के उस्ताद आपके हैं वो तो हैं ही हैं, तो उनसे जो आपको सही रास्ता मिलता है वो और कोई नहीं दे सकता। और उस्ताद एक ऐसी चीज़ है कि वालिदैन तो अल्लाह के करम के बाद आपको दुनिया में पैदाइश के ज़रिए लाते हैं, लेकिन गुरु जो होते हैं, जो आपको एजुकेशन देते हैं या मौसीकी देते हैं या और कोई फन देते हैं, वो हमेशा के लिए ताउम्र कायम रहते हैं, दायम रहते हैं। लेकिन तालीम और तरबियत, ये संस्कार अपने घर से ही मिलते हैं। तो लिहाजा उसके बाद हमारे वालिद का कहना यही था कि जो अपनी फ़िक्र को ऊंची उड़ान देता है, खुदा भी उसको खुला आसमान देता है। मेहनत करो, मेहनत करते रहना ही ज़िंदगी है। जैसे आपने अभी जिक्र किया आकाशवाणी का कि आपने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे शुरुआत करी, तो मैं जानना चाहूँगी वो पहला गीत क्या था, मतलब उसके बोल क्या थे? हाँ देखिए, ये एक इत्तेफाक होता नहीं है। हमने सोची 59 से अगर आप काउंट करेंगे तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन आज भी वो चीज़ें हमें यूँ नक्श हैं दिल पर, याद हैं, और उनकी यादें इतनी ताज़ा हैं कि वो गीत आज भी याद है। और इस तरह है कि आप सुनेंगे और लोग सुनेंगे तो उनको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। 5-5 रुपए कैश मिलते थे। और उस वक्त कोई चेक वेक इस तरह की चीज़ें होती नहीं थी, लेकिन वो 5 रुपए नहीं, वो एक इनाम इस तरह का था कि आपके लिए उस्तादों के ज़रिए एक सर्टिफिकेट है, एक डिप्लोमा है, एक डिग्री है। तो देखिए, नोच रहे हैं कूद कूद कर चूहे भीतर खाल, प्यारी अम्मा हमें खिलाओ मीठे मीठे माल। ओ मेरी प्यारी अम्मा, ओ मेरी अच्छी अम्मा, ओ मेरी भोली अम्मा, ओ मेरी प्यारी अम्मा। बहुत बड़ी बात है, 1959 की चीज़ आपको आज तक याद है जुबानी। अब इन्हीं सब चीज़ों का असर ये है कि पुराने ज़माने में जो लोग भी जो काम करते थे वो इतने तल्लीन होके इतनी महवियत से करते थे कि अगर कोई लिखने वाला होता था तो उसकी स्याही ख़त्म हो जाती थी पेन की, कोई गाने वाला होता था तो उसके साथ को उसको बार बार इसलिए मिलाना पड़ता था कि मामूली फ़र्क भी आ जाता है। तो वो तानपुरा एक ऐसी चीज़ है जो कसौटी है, और बाकी सारे साज जो हैं वो सिर्फ सपोर्ट हैं और कुछ भी नहीं है। देखिए, संगीत के 12 सुर होते हैं, लेकिन किसी भी राग में 5 से कम और 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 7 सौ पा तो अचल हैं माता पिता की तरह। इसी तरह रे गामा धा नी, इनके 2-2 मकाम हैं। तो लिहाजा जो पहला रे आता है उसको ऋषभ कहते हैं, वो कोमल ऋषभ, फिर शुद्ध ऋषभ, फिर कोमल गंधार, फिर शुद्ध गंधार, फिर शुद्ध मध्यम, फिर तीव्र मध्यम, फिर पंचम, फिर कोमल धेवत, फिर शुद्ध निषाद, फिर
शुद्ध धैवत, फिर कोमल निषाद, फिर शुद्ध निषाद, ये एक सप्तक पूरी होती है। तो 5 सुर के राग को हम औड़व कहते हैं, 6 सुर के राग को शाड़व कहते हैं, 7 के को संपूर्ण। अब उसके बीच में भी श्रुतियाँ, मतलब एक ही राग है जैसे मारवा, पूरिया, सोनी, लेकिन श्रुतियाँ जैसे कोई फास्ट ट्रेन चलती है, वो जिस स्टेशन पर रुकती है उसे तो हम जंक्शन कहते हैं, सुर, और जहाँ से गुजर जाती है जिस वेट से, उसे श्रुति कहते हैं। जैसे हमने अभी आपके करियर की बात की, तो गुलदस्ता एक ऐसी एल्बम है जिसने आपको पहचान दिलाई, तो कोई यादगार पल उसका या कोई चीज़ जो आप हमें बताना चाहें? नहीं, हम ये सबको कहना चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे, इसकी कंपोजिशन 1978 में हुई थी, और जब पूरा ही एमपी था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ डिवाइड नहीं हुआ था, उस वक्त एक शहर उसी में है, अंबिकापुर, जहाँ इस कंपोजिशन हुई। और वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के एक डायरेक्टर थे और बहुत ही काबिल इंसान थे, मौसीकी और शायरी को बहुत समझते थे, मरहूम अमीक अहमद हनफी साहब। तो हनफी साहब ने कहा कि मियाँ कुछ गाइए। कुछ हम और गा रहे थे, पता नहीं कैसे उन्होंने अचानक हमें दे दी कि आप ये गज़ल गाइए। उसमें लिखी थी, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा। कुदरती हम लोगों के जहन में ये कंपोजिशन आई, और जो आज भी ताज़ा तरीन है, और आप लोगों ने उसे पसंद की, हम शुक्रगुजार हैं। सुनिए। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। 1978 में कथक नृत्यांगा पद्मश्री सितारा देवी जी तशरीफ लाई थी। वो हमें ले गई बॉम्बे, पर रंग भवन में जब यही गज़ल हमने गाई तो मरहूम मदन मोहन साहब की बेगम और बेटी संगीता जी और उनके बेटे समीर साहब, उन्होंने हमें बहुत सराहा, और पूरी महफिल ने यही कहा कि भाई ये कहाँ के लोग हैं, और जो इतना अच्छा, अखबार ने भी कटिंग यही लिखी। फिर कल्याण जी आनंद जी साहब से उन्होंने मिलाया हमें। तो कल्याण जी आनंद जी ने जब ये कंपोजिशन सुनी, मैं हवा हूँ, तो बोली तुम्हारी हवा चलेगी इंशाल्लाह। तो वो वहाँ से 79 में ये रिकॉर्ड हुआ था। उस वक़्त कंपनी थी पॉलीडोर, अब यूनिवर्सल है, उसमें रिकॉर्ड हुआ हमारा, और 1980 में ये रिलीज़ हुआ, और तब से अब तक चल रहा है ये उसका क्रम। जी, और ये मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानूंगी कि मैं लाइव सुन पाई आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। सर, जैसे आपने वीर ज़ारा में भी गाया है, तो उसके बारे में आप कुछ हमें बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था फिल्मों में गाने का? अभी जैसा कि मोहम्मद हुसैन साहब बता रहे थे कि मदन मोहन जी की फैमिली से हमारे घरेलू ट्रम, तो उनके जो बड़े बेटे संजीव कोहली साहब, वो उस ज़माने में जब मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा उसके दौरान आ गए थे। तो तब से फिर उनसे हमारी भाईचारा भी हुआ, मोहब्बत बढ़ी आगे। तो इस 86 में फिर HME में आ गए थे। तब से फिर पारिवारिक संबंध होने की वजह से फैमिली टर्म्स हुए। तो उसके साथ साथ संजीव भाई ने एक दिन अचानक हमें फ़ोन कर दिया कि भाई साहब ऐसे ऐसे एक फिल्म बन रही है, और ये पहला हिस्ट्री होगी कि कोई आदमी दुनिया में नहीं है उसका म्यूज़िक आएगा। तो उसमें कुछ कंपोजिशन उन्होंने सेलेक्ट करके, और यश चोपड़ा जी ने ये कहा कि ये सब रहेंगी। उसमें एक चीज़ ये थी, जो कव्वाली हमारा फील्ड नहीं है, और कव्वाली और कव्वाल बहुत बड़ा काम है, पर उन्होंने कहा आपको गानी है कव्वाली। तो हमने कहा भाई हमारा तो फील्ड नहीं है संजीव भाई। तो वो कहने लगे नहीं नहीं, आप कुछ भी गा सकते हैं, मुझे यकीन है, क्योंकि जो आदमी क्लासिकल सीखता है
उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत होती है। तो मैंने कहा नहीं, ये आपका मानना है, पर हम कोशिश करते हैं। बोले आप कोशिश नहीं, आपको गाना पड़ेगा, पापा की कंपोजिशन जावेद साहब लिख रहे हैं, यश चोपड़ा साहब का डायरेक्शन है। तो उन्होंने जब इतना इंसिस्ट किया तो फिर हमने इसको इसलिए गाया कि वीर तारा फिल्म उस ज़माने में, अभी टाइम भी हो गया इसको आए हुए, लेकिन उस वक्त भी एक साफ सुथरी फिल्म बहुत अरसे के बाद आना बड़ा मुश्किल था। तो जैसा कलाम था उस एतबार से, कंपोजिशन के हिसाब से हमने गाया और सबने पसंद किया। और आज तक लोगों के दिलों में मौजूद है। हाँ, ये अल्लाह का करम है। ये ऐसे- फिल्म भी अच्छी थी, कंपोजिशन भी अच्छी थी, एक्टर भी अच्छे, सारा मिला के जो है वो सिस्टम बहुत अच्छा ऐसे ही था। बचपन में हम प्रार्थना बुलाया करते थे, सरस्वती वंदना, तो ये गणेश वंदना बचपन में गाते थे। तो जब हम मशहूर हो गए तो हमने कहा कि भाई हम भजन भी गाना चाहते हैं, तो कोई कंपनी राज़ी नहीं थी। बहरहाल जब हमें गुलशन कुमार जी ने बुलाया तो गज़ल के लिए बुलाया था। उन्होंने ये कहा कुछ भजन भी याद है, पर हमने कहा देखिए हमारे दिल की बात आपने कह दी, तो हमें तो तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा जी, ये रसखान, ऐसे लोग ही पसंद हैं। बोले यही तो स्तंभ है। उन्होंने जब रिकॉर्ड किया तो भजन का वातावरण ऐसा बनाया कि कोई सिंगर, अरेंजर, म्यूजिशियन, रिकॉर्डिस्ट, कोई भी जूता पहन के स्टूडियो में नहीं जा सकता था। तो वो वातावरण उन्होंने ऐसा बनाया कि वाकई माइलस्टोन तो बन हमारे गया। 5 एल्बम है भजन की भी, तो उसका कर्म है, जो भी चीज़ हमने गाई वो उसने मकबूल करा दी और पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, नॉर्मली अपन के यहाँ एक बड़ा ट्रेंड है कि कोई कव्वाली गाता है तो कव्वाल है, कोई भजन गाता है तो बोले ये भजन गायक है, कोई गज़ल गाता है तो बोले ये गज़ल गाते हैं, कोई सूफियाना गाता है तो बोले ये सूफी है। लेकिन उसका कर्म है, हमने सारी चीज़ें गाई हैं और सारी चीज़ों में सबकी तरफ से हमें दुआएं मिली हैं, आशीर्वाद मिला है और उन्होंने अपनाया इस चीज़ को। ये जैसे अभी हम बात करें उस दौर की और इस दौर की, तो उस दौर की लिखावट में और इस दौर की लिखावट में आपको कितना फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क अच्छा भी है या फिर थोड़ा नीचे जा रही हैं चीज़ें? नहीं, फ़र्क तो ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले के लोग जो है बड़े काबिल थे। आज का दौर अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा लोग लिखते हैं। हम आज के दौर को, आज के इंसान को, आज की चीज़ों को बुरा नहीं कह सकते क्योंकि इसका अपना एक मकाम है। लेकिन आप खुद सोचिए कि जिनके बाप दादा पैदा नहीं हुए और उन चीज़ों को आज का आदमी आज भी गा रहा है, इसका मतलब उनके फ़न में इतनी काबिलियत थी, इतनी गहराई थी, इतना सोच था कि जब वो लिखने बैठते थे या वो कंपोज करने बैठते थे या वो गाने बैठते थे या डायरेक्शन करने, तो वो अपने आप में ही खो जाते थे और आजकल कहीं जल्दीबाजी- जाके एक आवाज़ उनको आ जाती थी कि ये ठीक है। वो ये नहीं कहते थे बहुत अच्छा है, वो कहते थे ये ठीक है। तो वहाँ जाके वो काम शुरू होता था। तो पहले लोग काम करते थे, आज के दौर में काम निकालते हैं। तो तस्बीह के दानों पर नज़र कर गाफिल, अल्लामा इकबाल कहते हैं तस्बीह के दानों पे नज़र कर गाफिल, गर्दिश में गिरफ्तार है जो दाना है वो अक्लमंद है। तो अक्लमंद की मार है। बाकी तो ये है कुछ भी चलता है, जी। तो जल्दीबाजी में लोग हैं कि जल्दी नाम हो जाए। जहन में एक पिक्चर आ रही है जो हमारे देश का कल्चर है, गंगा जमनी तहजीब है, जो आज के दौर में इसकी ज़रूरत है सभी को, हमें नहीं सभी को। तो देखिए फरहाद हामिदी साहब ने एक पूरा बहुत बड़ा गीत लिखा है, शॉर्ट में एक अस्थाई और अंतरा सुनाएंगे आप। ये हिंद ये मेरा वतन, मेरा वतन, खुलूस प्यार का चमन, मेरा वतन, यहाँ के जर्रे जर्रे में है जिंदगी का पाकपन, मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। और ये यहाँ की खास चीज़ है, देखिए ये देश सूफी संतों का, ये रहनुमाओं की जमीन, ये घर शिवा हुमायूं का,
ये सूरमाओं की ज़मीन। अज़ान मस्जिदों में है तो मंदिरों में जाप है, ये मजहबों का आश्रम, ये कौमों का मिलाप है। ये सुंदरता एलोरा की, ये ताज का हसीन फन, मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। खूब। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो नई पीढ़ी आ रही है म्यूज़िक की तरफ, तो उसको आप क्या एक सलाह देना चाहेंगे? क्या उन्हें अपनी चीज़ में शामिल करना चाहिए? देखिए, वैसे तो आज भी हम स्टूडेंट हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, इतना काम करने के बाद अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए, सबसे पहले जिसको भी जो फ़न सीखना है उसके लिए वो पेशेंस रखे, बाकायदा सीखे, कवायद एतबार से सीखे, सिस्टम से सीखे मौसीकी, और उसके बाद अपने उस्ताद की बग़ैर इजाज़त स्टेज पे ना जाएं, लाइटों के और क्लैपिंग के ग़ुलाम ना बने, पैसे के ऊपर ज़्यादा तवज्जो ना दें। इल्म सीखेंगे सब कुछ आएगा, लेकिन अगर हम इल्म ही नहीं सीखेंगे, हम विद्या ही नहीं लेंगे, हम गुरुओं को ही नहीं मानेंगे, हम अपने मुल्क की जो धरोहर है उसके ऊपर या उसके नक्श कदम पे नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, काम पे ध्यान देंगे तो नाम हो जाएगा, और नाम पे ध्यान दिया तो काम भी जाएगा। इसलिए उनको बहुत ज़रूरी है सीखना। सीखने के बाद अपने आप को काबू में रखना। ये लाइटें, ये पैसा, ये क्लैपिंग आदमी को मिसगाइड कर देती है। आपको अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों से नवाजा, बहुत अवार्ड से नवाजा। आपको महात्मा ज्योतिराव फूले से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल है, तो उसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए। हाँ, देखिए, ये एक हुस्न इत्तेफाक है। हम तो ये सोच भी नहीं सकते कभी ऐसा होगा। वहाँ के डीन साहब का एकदम फ़ोन आया, उस्ताद जी हमारे कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटी ने ये तय किया है कि अलग अलग फील्ड में और ख़ास तौर से आपको म्यूज़िक में ये मानद उपाधि जो डॉक्टरेट है इसकी खिताब से आपको नवाजा जाए। तो हमने कहा साहब ये तो उसका करम है जिससे आप नवाज रहे हैं, ये हमारा नहीं, हमारे माँ बाप का है, हमारे उस्ताद का है और हमारी मौसीकी का है। तो वो हासिल करने के बाद भी हमें क्या होता है, आप बार बार वो पूछते हैं ना, तो खुशी तो होती है, और इतनी होती है कि उसके लिए अल्फाज नहीं होते, बयान कैसे किया जाए। तो ये इस तरह सिस्टम चला और ये लास्ट ईयर हमें मिली 30 नवंबर 2023। आपने इतना नाम हासिल करा, पर आज भी आप अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं? मतलब आप आज भी चीज़ें सीख रहे हैं? यकीनन। वो भी उस ज़माने में जब लोग थोड़ा सा सीख कर अपने आप को उस्ताद समझने लगते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस्ताद नहीं, स्टूडेंट बन के तो काम ही करेगा ना आदमी, सीखेगा ही। जहाँ मास्टर, प्रिंसिपल और डीन बन गया तो वहाँ उसकी सीखने की जो हद है, जो रेखा है, जो दायरा है, वो ख़त्म हो जाता है। वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप में लगन, मेहनत हमेशा ही जारी रहनी चाहिए कि मुझे जो भी फील्ड है, मुझे उस फील्ड में कुछ करते रहना है। और जब आप करते रहते हैं बहुत कुछ वो ऊपर से एक इल्हाम होता है आपको और करने को मिलता है। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि अपने आप में जहन में ये सोच भी लिया तो मुझे लगता है वहाँ आदमी ख़त्म हो जाता है। यकीनन। लिहाजा लक्ष्मण रेखा तो कभी खींचनी ही नहीं चाहिए। हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझिए, तब आप कुछ सीखते रहेंगे। तालिब इल्म, तुलाबा समझेंगे अपने आप को तो बहुत कुछ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगी जाते जाते आप हमें 2 लाइन व्यूअर्स को सुना दें तो खुशी होगी बहुत हमें। चल मेरे साथ ही चल ऐ मेरी जाने गज़ल, चल मेरे साथ ही चल ऐ मेरी जाने गज़ल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल, चल मेरे साथ ही चल। चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि मेहरबान हो के बुला लो हमें चाहो जिस दम, हम गए वक्त नहीं है कि फिर आ भी ना सकें। इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुलाकात होगी।
शब बखैर, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।